मनोज जी, एक बड़ी खबर आ रही है और मैं चाहूंगी कि हमारी पीसीआर टीम इस खबर को अपडेट भी कर दे। जो जानकारी मिल रही है, ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे क्रिकेटर बिके हैं। 27 करोड़ की बोली लगाकर उन्हें खरीदा गया है, लखनऊ ने उन्हें खरीदा है। अब देखिए, पंजाब ने श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ यानी 26 करोड़ 75 लाख में। फिलहाल अभी जो खबर है वो ऋषभ पंत को लेकर है। 27 करोड़ में उन्हें लखनऊ ने खरीदा है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में इंजरी रही, कैसे कम बैक किया, हमने पिछले साल ही देखा उन्हें। और अब इतने महंगे खिलाड़ी, 27 करोड़ लखनऊ ने उन्हें खरीदा है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप देखें तो इस टीम में निकोलस पूरन है, रवि बिश्नोई है, मयंक यादव है, मोहसिन खान है और आयुष बदानी है। तो ये 5 प्लेयर उन्होंने रिटेन किए थे और 69 करोड़ रुपए की धनराशि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास सुरक्षित थी। तो उस 69 करोड़ की राशि में से 27 करोड़ उन्होंने अकेले ऋषभ पंत पर लगाए। इससे उनका पर्पस ये भी सॉल्व होता है कि वो कप्तानी करेंगे टीम की, क्योंकि केएल राहुल बड़ी पारियां तो खेल सकते हैं, क्योंकि जो पिछले कप्तान थे उनके, और उनसे उन्होंने अपना पिंड छुड़ाया, उनको अपनी टीम में शामिल नहीं किया, रिटेन नहीं किया। उसकी बड़ी वजह यह थी कि वो एक मैच विनर कप्तान चाहते थे, एक ऐसा कप्तान जो अगुवाई कर सके अच्छी तरह से अपनी टीम की। और उनको लगा कि ऋषभ पंत से बड़ा नाम कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ऋषभ पंत कप्तानी मटेरियल हैं, दिल्ली कैपिटल की टीम की कप्तानी कर चुके हैं, टीम को फाइनल में पहुंचा चुके हैं, विकेट कीपर हैं, उनसे आप ओपनिंग करा लीजिए ज़रूरत पड़ने पर, उनसे आप मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करवा लीजिए, हर कसौटी पर वो खरे उतरते हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने, मैं समझता हूँ, सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अब यहाँ श्रेयस अय्यर को क्योंकि पंजाब ले चुका था बतौर कप्तान, क्योंकि उनको भी ज़रूरत थी, तो इसलिए पंजाब ने वो इनिशिएटिव नहीं लिया, क्योंकि उन्हें कप्तान मिल चुका था। तो इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी बोली यहाँ पर जो ऋषभ पंत के लिए लगाई गई लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, तो निश्चित तौर पर एक ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा इस बार देखने को मिल रही है मेगा ऑक्शन में। बिल्कुल, ज़बरदस्त एक ये कंपटीशन जो है वो देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम अर्शदीप सिंह की बात करें, 18 करोड़ के वो बिके हैं। जोस बटलर 15 करोड़ 75 लाख के, मिचेल स्टार्क 11 करोड़, माफ़ कीजिएगा, 11 करोड़ 75 लाख के बिके हैं। मिचेल स्टार्क को लेकर अगर हम बात करें तो जस्ट आधी से भी कम उनकी रकम जो हो गई ऑक्शन में। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? और ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारतीय क्रिकेटर्स जो हैं वो सबसे महंगे इस बार बिक रहे हैं। देखिए, मिचेल स्टार्क का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे ना, केकेआर की तरफ से पिछले साल जब वो इतने महंगे खिलाड़ी के तौर पर उस टीम में शामिल किए गए थे, तो उसमें उन्होंने आखिरी मैचों में तो जरूर मैं कहूँगा अच्छा परफॉर्मेंस किया, नो डाउट, बहुत अच्छी बॉलिंग उनकी थी। लेकिन शुरुआती मैचों में वो टीम पर बोझ से बनते हुए दिखाई दिए। एक एक ओवर में उनके 3-3 छक्के उनके खिलाफ लगना, एक एक ओवर में 20-22 रन लुटाना, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वो मिचेल स्टार्क हैं जो कभी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते थे, जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के बतौर वो जिस तरह से उनकी अंदर आती गेंदें परेशान करती थी बल्लेबाजों को। लेकिन इंडियन पिचों पर ये मुकाबला हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर मुकाबला नहीं हो रहा। अपने घर में अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी ट्रैक पर खतरनाक साबित हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप भारतीय पिचों पर भी आप उस तरह से खड़े उतरें। तो इसलिए यहाँ स्पिनर्स की बोली ज़्यादा लग सकती है। अब आने वाली जो बोलियाँ, आज 9:30 बजे तक ये काम चलना है और कल भी ये सिलसिला चलेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ जिन खिलाड़ियों को कप्तानों की, जिन टीमों को कप्तानों की ज़रूरत थी, तो लखनऊ सुपर जायंट्स को एक कप्तान की ज़रूरत थी। निकोलस पूरन का पत्ता कट गया, टीम में है वो, लेकिन बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। उनको 21 करोड़ में पहले ही वो रिटेन कर चुके हैं। अब उनको जो है केएल राहुल के बजाय ऋषभ पंत पर उन्होंने ज़्यादा अपना भरोसा जताया है, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है इस कसौटी पर वो ज़रूर खरे भी उतरेंगे। और उस बार हमें याद है, इसी साल 2024 में केएल राहुल की जब वो लखनऊ जायंट्स में थे, तो उनकी परफॉर्मेंस को लेकर कई तरह के सवाल, उनकी कप्तानी को लेकर कई तरह के सवाल उठे। कुछ वीडियोस भी वायरल हुए लखनऊ जायंट्स के जो ओनर हैं उनके साथ केएल राहुल का। लेकिन इन सब के बीच क्या लग रहा है आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी 9 बजे तक ये ऑक्शन चलेगा, इंडियन खिलाड़ियों से क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं? और अगर हम बात मुंबई को लेकर करें, मुंबई की टीम में क्या कप्तानी को लेकर भी कुछ फेरबदल आपको लग रहा है कि कुछ हो सकता है? नहीं, उसमें बिल्कुल तय कर लिया उन्होंने अभी तक, क्योंकि अभी तक तो बुमराह पर सबसे बड़ा दाव लगाया उन्होंने 18 करोड़ रुपए, क्योंकि उनको रिटेन किया गया था 18 करोड़ में। रोहित शर्मा भी टीम में बने रहेंगे, हार्दिक पांड्या भी बने रहेंगे। उन्होंने एक बीच का फार्मूला निकाला और उसमें हार्दिक पांड्या 16 करोड़ 35 लाख, सूर्य कुमार यादव 16 करोड़ 35 लाख, बुमराह 18 करोड़, रोहित शर्मा 16 करोड़ 30 लाख। तो जाहिर सी बात है कि रोहित शर्मा कप्तान नहीं होंगे, हार्दिक पांड्या और बुमराह में से किसी एक को कप्तान बनाया जाएगा। और बुमराह के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या को लेकर थोड़े अनुभव अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन कुछ संकेत ऐसे भी मिल रहे हैं कि उन्हें ही कप्तानी की बागडोर सौंपी जाए। तो इस तरह से 4 खिलाड़ी
5 खिलाड़ी, तिलक वर्मा भी हैं उस टीम में, उनके पास भी एक आरटीएम का एक सुविधा है, क्योंकि जो आरटीएम की सुविधा होती है, जब आप 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर लेते हैं तो फिर आप आरटीएम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आरटीएम सहित आपको जो है, जो जितने प्लेयर्स को रिटेन किया है वो अधिकतम संख्या 6 होनी चाहिए। इस लिहाज से केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के पास आरटीएम की सुविधा नहीं है। पंजाब के पास 4-4 आरटीएम है, क्योंकि उन्होंने केवल 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से सबसे बड़ी बोली लगाने वाले जो अर्शदीप पर 18 करोड़ रुपए की जो बोली लगाई थी, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया आरटीएम का इस्तेमाल करके, क्योंकि पिछले सीजन में अर्शदीप पंजाब किंग्स से खेले थे। बिल्कुल। और इसके अलावा क्योंकि जिस तरह से देखा जाए पूरा ऑक्शन चल रहा है, इस पर हमारी नज़र तो रहेगी, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ऋषभ पंत बने इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, ऋषभ पंत को लेकर बड़ा मुश्किल था उनका सफ़र, जिस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ और फिर वापस उन्होंने कमबैक किया, तमाम चुनौतियाँ थी उनके सामने, और ऋषभ पंत के लिए भी ये बहुत बड़ी बात रही जिस तरह से वो कमबैक करते हुए नजर आए। और अब तो अच्छी बात यह है कि वो सबसे महंगे ऑक्शन में उन पर बोली लगी है, 27 करोड़ में वो बिके हैं, और इससे कम में अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर लगभग 26 करोड़ 75 लाख में। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जब इस तरह से इंडियन खिलाड़ियों पर इतनी बड़ी बोलियां जो हैं वो लगाई जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे भी आपसे हम जुड़ते रहेंगे, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, क्योंकि लगभग 9 बजे तक ये ऑक्शन जो है वो चलता रहेगा खिलाड़ियों को लेकर। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा ऋषभ पंत, बने इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके हैं। ऋषभ पंत ने श्रेयस अय्यर को भी पीछे छोड़ दिया है। श्रेयस अय्यर की बात करें तो लगभग 26 करोड़ 75 लाख में ऋषभ पंत को खरीदा गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।